शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यन्निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यत्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। तो भागवत जी के तीसरे स्कंध का 5वां अध्याय चल रहा है। भगवान के चेतन अंश से विशिष्ट महत्व तत्वादि अभिमानी देवगण भगवान का ही अंश है जो प्रकट हुए महत्त्व इत्यादि। आगे भी इसकी चर्चा आएगी इत्यादि कह के यहाँ शॉर्ट में बता दिया कि महत्त्व से शुरू लेकर आदि महत्त्व आदि वहाँ से शुरू करके सृष्टि सर्जन तक जो भी प्रकट हुआ वह सब भगवान का चेतन अंश है, विशिष्ट चेतन अंश है। वो महत्त्वादि के अभिमानी देवगण है। उन्होंने देखा कि पृथक पृथक रहने के कारण जब वे विश्व रचना में कुछ अनुदान अपना योगदान नहीं दे पा रहे हैं, सफल नहीं हो पा रहे, तब हाथ जोड़कर सभी महत्त्वादि के अभिमानी देवता लोग भगवान को प्रार्थना करने लगे। देखो, इस संसार की हर एक वस्तु, हर एक व्यक्ति, हर एक पदार्थ, उसका एक अधिष्ठातृ देवता है। जैसे चक्षुर इंद्रिय, चक्षु माने ये गोलक आंख तो ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो देखने की शक्ति धारण करने वाली इंद्रिय है उसको चक्षुर इंद्रिय कहते हैं। ये चक्षुर इंद्रिय को सामर्थ्य कहाँ से मिलता है, देखने का पावर कहाँ से मिलता है? तो उसके अधिष्ठातृ देवता से उसको पावर मिलता है। तो उस अधिष्ठातृ देवता का नाम, चक्षु के अधिष्ठातृ देवता का नाम सूर्य है। वो अधिदेव है। तो इसीलिए कहते हैं ना कि अगर आँख की वीकनेस हो अगर, तो सूर्य की उपासना करनी चाहिए। हाथ कमजोर हो तो इंद्र की उपासना करनी चाहिए। पाँव कमजोर हो तो विष्णु की उपासना करनी चाहिए। इसलिए मैं तो कहता हूँ कि आजकल जो माताएं हैं उसके पाँव में ज़्यादातर दर्द रहता ही है, घुटने का, कमर का इत्यादि दर्द, तो उसको तो विष्णु सहस्त्रनाम नित्य निरंतर करते रहना चाहिए। इससे 100% फायदा होगा, क्योंकि पाँव के देवता, अधिष्ठातृ देवता, उसको शक्ति प्रदान करने वाले देवता तो विष्णु है।
तो हर एक वस्तु के भी, हर एक इंद्रिय के जैसे देवता है वैसे हर एक अंग के, और ये विराट एक शरीर है भगवान का, ईश्वर का, उसका ये सब अंग है बाकी के सब। वैसे जैसे हमारा मन होता है उसी तरह विराट का भी एक मन है, उसको समष्टि मन कहते हैं। जैसे हमारी बुद्धि है उसको व्यष्टि बुद्धि कहते हैं, उसी तरह समष्टि बुद्धि कहते हैं, जिसको हिरण्यगर्भ कह लो, उसका नाम हिरण्यगर्भ है। तो उसी तरह ये पूरी समष्टि एक विराट का शरीर है, विराट स्वरूप में अभिव्यक्त हुए चैतन्य का एक शरीर है। तो उसके हर एक अंग का एक एक अधिष्ठातृ देवता है। जैसे जल के देवता है वरुण, इसी तरह अग्नि देवता है, इसी तरह हर एक के दिशा है तो दिग देवता है उसके, पृथ्वी गंधवती पृथ्वी है, घ्राण हमारी है तो घ्राण के देवता है अश्विनी कुमार, गंध के देवता। तो उन सभी देवताओं ने देखा कि हमारा सर्जन तो हुआ लेकिन हम कुछ कर नहीं पा रहे, अलग अलग रहकर हम कुछ कर नहीं पा रहे। तो भगवान को वह प्रार्थना करने लगे, वह हम देख रहे थे, 2-3 श्लोक उसमें हमने देखा था। आगे कहते हैं पानेन ते देव कथा सुधायाः प्रवृद्ध भक्त्या विषादाय शाये वैराग्यसारं प्रतिलभ्य बोद्धं यथांजसान्वीयुरकुंडधिष्णयम्। क्या कहा? हे देव, ईश्वर को, परमात्मा को प्रार्थना कर रहे, हे देव, आपके कथामृत का पान करने से वर्धमान हुई, प्रवृद्ध हुई भक्ति के कारण जिनका अंतःकरण निर्मल हो गया है, वे लोग वैराग्य ही जिसका सार माने कि बल है, ऐसा आत्मज्ञान प्राप्त करके अनायास ही आपके वैकुंठ धाम को चले जाते हैं। भगवान के महात्म्य का वर्णन कर रहे हैं, प्रार्थना करते हैं तो स्तुति भी तो करते हैं ना, भगवान के महात्म्य का वर्णन करते हैं कि वैराग्य सारम, आपके कथामृत का पान करने से क्या हुआ है? प्रवृद्ध भक्ति, जिन भक्तों की भक्ति प्रवृद्ध हुई है, भक्ति वास्तव में सदा वर्धमान, प्रेम नित्य वर्धमान, प्रेम का स्वभाव है नित्य वर्धमान, उसका कभी अंत नहीं होता, बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है, संयोग में भी बढ़ता है, वियोग में भी बढ़ता है, अनुकूल परिस्थिति में भी बढ़ता है, प्रतिकूल परिस्थिति में भी बढ़ता है। ये प्रेम का स्वभाव है। और नित्य वर्धमान जो प्रेम है उसको परम प्रेम कहते हैं। और परम प्रेम रूपा भक्ति कैसी है? परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा च, नारद जी ने उसकी व्याख्या की। ये परम प्रेम रूप भक्ति है, माने परम प्रेम ही भक्ति है, भक्ति का दूसरा नाम है परम प्रेम। तो आपके प्रति जिसका प्रेम नित्य वर्धमान है, वह बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है, प्रवृद्ध है, एकदम प्रबल हो चुका है, ऐसी भक्ति जिसके अंतःकरण में है वह क्या करेगी? अंतःकरण को निर्मल कर देगी। तो ऐसी भक्ति के कारण जिसका अंतःकरण निर्मल हो गया है, देखो सिलसिलावार देखो क्या क्या किसका अंतःकरण निर्मल हुआ, किस कारण निर्मल हुआ? क्योंकि वहां पर भक्ति का निवास हो गया। जहां भक्ति रहती है वहां मलिनता नहीं रहती, जहां प्रेम है वहां कहाँ क्रोध द्वेष नफरत कहाँ रहेगी? जहां प्रेम है। अगर प्रेम में एक के प्रति प्रेम है तो दूसरे के प्रति नफरत है तो वह प्रेम नहीं है, वास्तव में वह आसक्ति है। और संसार के व्यक्ति विषय पदार्थों के प्रति आसक्ति हमारी होती है। प्रेम तो परमात्मा से ही जुड़ सकता है। ये रागात्मक है, प्रेम का रागात्मक स्वरूप है तो प्रेम ही, लेकिन वो रागात्मक स्वरूप है, मलिन है। तो अंतःकरण निर्मल क्यों है? क्योंकि उसमें भक्ति का निवास है। भक्ति ने कैसे अंतःकरण को निर्मल कर दिया? क्योंकि भक्ति प्रबल है, प्रवृद्ध है, एकदम जोरदार है, सदा वर्धमान है। अब बढ़ती जा रही, जगह कहाँ रही अंतःकरण में किसी और को रहने की? इतनी मोटी हो गई, इतनी फैल गई, पूरे अंतःकरण में छा गई। तो वहाँ जो मैल था वह छोड़कर भाग, क्योंकि ये काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य दंभ इत्यादि हमारा स्वभाव नहीं है महाराज। हमारे गुरु जी कहते ये तो आगंतुक है, घुसड़खोर। जैसे हमारी बॉर्डर पर किसी दूसरे पाकिस्तान बांग्लादेश इत्यादि देश के लोग घुसपैठ करके आ जाते हैं इलीगली,
अवैध प्रवेश कर लेते हैं तो उसको आगंतुक कहते हैं, घूसणखोर कहते हैं। वो कभी न कभी पकड़े जाते हैं और उसको योग्य कार्यवाही की जाती है तो निकाल दिया जाता है। तो ये काम क्रोध इत्यादि हमारा स्वरूप नहीं है, हमारा स्वभाव नहीं है, ये हमारी प्रॉपर्टीज नहीं है, ये घूसणखोर है, आगंतुक है। और आगंतुक शब्द का अर्थ ही यही होता है, आ माने आया, गंतुक माने गया, आने जाने वाले हैं। आया है तो जाएगा, मतलब इससे डरने की जरूरत नहीं है। ये आ गए हैं तो कोई बात नहीं। जब भक्ति फैल जाएगी, प्रवृद्ध हो जाएगी, नित्य वर्धमान हो जाएगी, तो ये काम क्रोध आदि कहाँ टिकेंगे, कहाँ रहेंगे? अपने आप उसको भागना पड़ेगा, जगह ही नहीं बचेगी। भक्ति उसको निकाल बाहर करती है, इसलिए अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। अच्छा, भक्ति कैसे प्रवृद्ध हुई भाई? अंतःकरण शुद्ध हुआ भक्ति के कारण, भक्ति प्रवृद्ध हुई इसलिए अंतःकरण शुद्ध। भक्ति कैसे प्रवृद्ध हो गई? तो कहा कि आपकी कथा सुनने से उसको वैराग्य प्राप्त हो गया। बाकी संसार के प्रति जो राग था वह राग विराग हो गया और आपके प्रति अनुराग हो गया। भगवान के प्रति अनुराग का नाम है भक्ति और संसार के प्रति राग का मिट जाने का नाम है वैराग्य। तो वैराग्य ही जिसका सार है, सार माने यहाँ बल। ऐसे महात्माओं का बल क्या है? वैराग्य है। इस वैराग्य के बल पर वो संसार की वासनाओं से जूझ सकते हैं और जीत सकते हैं, अपने मन को भी वह विजय कर सकते हैं। और जगत को जीता उसको तो वीर कहेंगे, लेकिन जिसने मन को जीता उसको महावीर कहा जाता है। तो ऐसे वीर, उसका बल, उसका सार कहाँ से आता है? वैराग्य से। तो वैराग्य ही जिसका सार है, ऐसा आत्मज्ञान प्राप्त करके, वैराग्य किसका बल है? आत्मज्ञान का। आत्मज्ञान चाहिए तो वैराग्य रूपी बल से ही उसको प्राप्त किया जा सकता है और कोई उपाय नहीं है। आत्मज्ञान में मुख्य, सबसे मुख्य अगर कोई साधन है तो वैराग्य। और वैराग्य आता है विवेक से। विवेक माने निश्चयात्मिका बुद्धि, निश्चय करना सही क्या है, गलत क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, सत्य क्या है, मिथ्या क्या है। यह निश्चय करने से जो मिथ्या है, जो असत्य है, जो अनित्य है, जो प्रपंचात्मक है, जो भ्रमात्मक है, उसके प्रति हमारा राग नहीं रहता, वो राग मिट जाता है। और फिर मन तो कहीं राग करेगा, तो परमात्मा में हमारा अनुराग हो जाता है। तब ये वैराग्य की यात्रा पूरी होती है। संसार के प्रति विराग और परमात्मा के प्रति अनुराग, दोनों पहलू जब मुकम्मल हो जाते हैं तब उसका नाम वैराग्य होता है। सिर्फ संसार के प्रति राग का मिट जाना मात्र वैराग्य नहीं है। ये वैराग्य तो है, लेकिन वह दृढ़ वैराग्य नहीं है। वह इसको क्या कहेंगे? स्मशान वैराग्य कहेंगे। दृढ़ वैराग्य कब होगा? कि जो डिगे ही नहीं, संसार के प्रति राग का अभाव और परमात्मा के प्रति अनुराग का प्रभाव जब हमारे अंदर पैदा हो जाएगा, तब जो प्रकट होगा उसको कहेंगे वैराग्य। और इस वैराग्य के बल से ही महात्मा लोग परम ज्ञान की अनुभूति, आत्मज्ञान की अनुभूति, परमात्मा ज्ञान की अनुभूति करते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। अनायास ही प्राप्त कर लेते हैं। उसके लिए फिर कोई आयास नहीं करना पड़ता। देखो, परमात्मा सत्यचित आनंद स्वरूप है, ये तो हमारा भी स्वरूप है। तो उसके लिए हम कोई आयास नहीं कर रहे हैं। ये जो आयास कर रहे हैं ना, जो मिथ्या भ्रम अंदर बैठ गया, उसको मिटाने का आयास है। वह मिट जाएगा, हम अधिकारी हो जाएंगे। अधिकारित्व प्राप्त करने की साधना है ये सब। और उसके लिए हमें सतत सावधान रहना होता है। इसलिए कहा सावधानी ही साधना है। सावधान रहे कि हम कहीं मिथ्या को सत्य तो नहीं मान रहे, कहीं न करने की वृत्ति प्रवृत्ति तो नहीं पैदा कर रहे हैं, कहीं जहाँ सुख का नामो निशान नहीं है वहाँ से सुख की आशा तो नहीं रख रहे हैं, विषयों से इत्यादि से, संबंधों से। तो ऐसी निश्चयात्मिका बुद्धि का नाम है आत्मज्ञान। तो आत्मज्ञान कैसे प्राप्त किया जाता है, उसका बल क्या है? तो वैराग्य उसका बल बताया। और इस आत्मज्ञान को अनायास प्राप्त करते ही आपके वैकुंठ धाम को चले जाते हैं। वैकुंठ धाम होगा, कहीं कोई धाम होगा, उसका कोई इनकार नहीं करते हम, कोई भी नहीं करता।
जैसे ये पृथ्वी लोक है उसी तरह अनेक लोक ऊपर है। ये भूहु, फिर भुवः, स्वः, मह, जनः, तपः, सत्यम, 7 लोक ऊपर, 7 अधोलोक पाताल तक। ये तो है, इसमें कहीं स्वर्ग होगा, कहीं वैकुंठ भी होगा। वैकुंठ का वास्तविक अर्थ क्या है? जहाँ किसी प्रकार की कुंठा न हो, किसी प्रकार का कोई अवरोध न हो, किसी प्रकार की कोई मर्यादा न हो, किसी प्रकार की कोई सीमा न हो, किसी प्रकार की कोई परिच्छिन्नता न हो, किसी प्रकार की कोई पराधीनता न हो, किसी प्रकार का दुख या भय न हो, उस लोक का नाम है वैकुंठ। तो ऐसी स्थिति महात्मा लोग प्राप्त कर लेते हैं, उसको कहेंगे वैकुंठ धाम प्राप्त कर लिया, परम पद प्राप्त कर लिया, ब्रह्म का परम पद, परमात्मा का परम पद, विष्णु का परम पद, ऐसा शब्द भी बोला जाता है। यही परम पद है जहाँ महात्मा लोग सर्वतंत्र स्वतंत्र हो जाते हैं। अब कोई पराधीनता नहीं रही, अब कोई भय नहीं रहा मिटने का, मिटाने का, अब कोई बंधन नहीं रहा सुख दुख भोगने का, तो उसको कहते हैं वैकुंठ लोक। तो इस तरह से आत्मज्ञान प्राप्त करके अनायास ही अकुंठ धिष्णयाम, अकुंठ धिष्णयाम, अकुंठित बुद्धि को प्राप्त कर लेते हैं, माने वैकुंठ धाम को। अकुंठित बुद्धि, अपरिच्छिन्न बुद्धि, अनवरोध बुद्धि, जिसमें कोई अवरोध ही नहीं है, कोई हर्डल नहीं है, कोई पर्दा नहीं है, ऐसी सर्वतंत्र स्वतंत्र स्थिति को ये महात्मा लोग प्राप्त कर लेते हैं। देखो, ज्ञान का सार क्या कहा? वैराग्य। और वैराग्य के बिना असंगता नहीं आती। असंगता माने राग का अभाव, और दुख भी नहीं मिटता। बिना असंगता आए दुख नहीं मिटता। संग रहेगा, किसी के प्रति राग रहेगा तो अपेक्षा रहेगी, और अपेक्षा सभी दुखों का कारण है। हमारे पूज्य गुरु जी कहते हैं कि अपेक्षा अगर छोड़ दे मनुष्य तो दुखों से बच जाए। हमारे दुख का कारण हमारी अपेक्षा, हमारी आकांक्षा, हमारी कामना ही है। इसीलिए तो जो आसुरी संपत्ति या तो जो हमारे षड रिपु बताए जाते हैं उसमें सबसे पहला नाम काम का आता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। काम माने कामना, और कामना का कारण है अज्ञान। कामना का कारण है हमारे अपने आप को अपूर्ण मानना। हम अपने आप को अपूर्ण मानते हैं, इसलिए पूर्ण होने की कामना करते हैं। विविध प्रवृत्ति करके उसको भरपाई करने का प्रयत्न करते हैं, अपूर्णता को पूर्ण करने का। और कामना उत्पन्न होती है अज्ञान के कारण। तो मूल बीज है अज्ञान, हमारे बंधन का बीज अज्ञान है, और मूल कामना है। जैसे बीज हम बोते हैं फिर अंकुरित हो जाता है, तो उसमें एक मूल निकल आता है। जब तक वह मूल को नहीं काटोगे तब तक ये वृक्ष बढ़ता रहेगा। बीज तो मिट गया, समझो, बीज में से ही कामना पैदा हो गया, बीज आपके हाथ में नहीं आएगा। तो कामना को छोड़ देने से धीरे धीरे अज्ञान निवृत्त हो जाता है। ज्ञान को प्राप्त करने से अज्ञान निवृत्त होता है, तो फिर कामना नहीं रहती। तो कहते हैं कि ज्ञान का सार है वैराग्य, और वैराग्य के बिना असंगता नहीं आती और दुख नहीं मिटते। समाधि लगाने से लगता है कि दुख मिट गए, किंतु जब समाधि टूटेगी, उत्थान होगा, तो वही का वही स्थिति फिर से। हमारे गुरु जी कहते हैं जैसे समाधि जागृत निद्रा ही है, निद्रा में हम सो जाते हैं, लेकिन समाधि में हम जागते हैं और निद्रा जैसे किसी विषय का भोग नहीं करते, अपने स्वरूप का आनंद वहाँ पर उठाते हैं। लेकिन जैसे सोते वक्त हम जितने बेवकूफ़ थे, जागने के बाद वही के वही बेवकूफ़ उठेंगे। जागने के बाद सच्चिदानंद आत्मा स्वरूप को मिलकर आ रहे हैं, लेकिन हम ज्ञानी होकर नहीं उठेंगे, क्योंकि वहाँ भी अज्ञान का अंधकार तो था ही। तो इसी तरह समाधि से भी जब उठेंगे तो जहाँ है वहीं पर तो आएंगे, वही के वही सुख दुख, वही के वही राग द्वेष इत्यादि जो भी स्थिति हमारी है वही रहेगी। तो कहते हैं कि उत्थान होगा जब समाधि से, जब समाधि टूटेगी तो फिर वही दुख सिर पर सवार हो जाएंगे। तो वैराग्य के बिना असंगता, और असंगता के बिना दुख का निवारण नहीं होगा। अगर बिना वैराग्य के आपकी समाधि लग भी गई तो ये समय की मर्यादा में आपको आनंद देगा। एक इसमें एक स्थिति ये भी है,
समाधि भी कई प्रकार की होती है। यहाँ जनरल समाधि की ही बात हो रही होती है। ऐसी जब बात कहते तो जनरल सामान्य समाधि की बात कहते हैं। दृश्यानुविद समाधि, पहले तो सविकल्प और निर्विकल्प, ये दो समाधियाँ हैं। सविकल्प समाधि में दृश्यानुविद और शब्दानुविद। फिर निर्विकल्प समाधि में भी जब समाधि टूटती है, उत्थान होता है, तब फिर से वही स्थिति आ जाती है। सबसे ऊंची स्थिति निर्विकल्प स्थिति मानी जाती है। फिर भी उसका उत्थान होने के बाद वही सुख दुख हमारे सिर पर सवार हो जाते हैं। तो समाधि सहज हो जाए तो फिर ये ज्ञान की स्थिति है, ज्ञानी की स्थिति है, अवधूत की स्थिति है। तो सहज समाधि का उत्थान नहीं होता। माने आंख बंद करके, चोटली खड़ी करके हमें बैठकर समाधि लगानी है, ऐसा करने की जरूरत ही नहीं। चलते फिरते, खाते, उठते, बैठते, सोते, बस हम अपने में मस्त, अपने आत्मस्वरूप में रत रहे। आत्मरति जिसको कहते हैं शास्त्र में, आत्मा में ही रमण करने वाले, और सबको आत्मतया ही जाने, देखे, समझे, व्यवहार करे, तो ये सहज समाधि हो गई। अब उसके लिए आंख बंद करके समाधि लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये सहज समाधि ये ज्ञानी की स्थिति है, वह टूटती नहीं है, उसमें उत्थान नहीं होता है, क्योंकि बस उसमें समाधि लगाने की बात ही नहीं है ना। जैसे है वैसे ही समाधि में ही है, मतलब कि स्वस्थिति में ही, स्वस्थ ही है। तो अगर कोई रोग नहीं है तो दवाई क्यों करेंगे? तो रोग ही मिट गया ना, तो स्वस्थ हो गए। अज्ञान का रोग मिट गया तो स्वस्थ हो गए। तो सहज समाधि का उत्थान नहीं होता, बाकी सभी समाधियों का उत्थान होता है। और जब उत्थान होता है, समाधि टूटती है, तो फिर दुख सिर पर सवार हो जाते हैं। लेकिन यदि असंगता आ जाए तो चाहे समाधि हो, चाहे उत्थान हो, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, दुख का आत्यंतिक निवारण हो जाता है असंगता से। असंगता माने हमें कुछ लेना देना, उद्धव से कुछ लेना, न माधव को कुछ देना, किसी से कोई चिपकाव नहीं, किसी से कोई आसक्ति नहीं, इसको असंगता। अनासक्ति को ही असंगता कहते हैं। कोई आसक्ति, किसी व्यक्ति के प्रति आसक्ति नहीं, किसी वस्तु के प्रति आसक्ति नहीं, किसी पदार्थ के प्रति आसक्ति नहीं, किसी घटना के प्रति आसक्ति नहीं, किसी परिस्थिति के प्रति आसक्ति नहीं, किसी संबंध में हमारी कोई आसक्ति नहीं। तो मुक्त हो गए, बस आसक्ति मिट गई, अनासक्त हो गए, मुक्त हो गए। हमारी आसक्ति ही तो दुखी करती है। सुख दुख से मुक्ति का ये उपाय है। तो आत्यंतिक निवारण अनासक्ति से हो जाता है। फिर चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, परिस्थिति नहीं बदलेगी, हम बदल गए। देखो, दृष्टि परिवर्तन का नाम ही तो ज्ञान है। दुख से हमें कोई आपत्ति नहीं है, दुख है, लेकिन दुख हमें दुखी करता है, बस वहाँ आपत्ति है। दुख रहे चाहे न रहे, आए चाहे न आए, पीड़ा शरीर की होती है, शरीर की पीड़ा का नाम ये दुख नहीं है, दुखी होना नहीं है। पीड़ा होती है वो ठीक है, लेकिन उस पीड़ा अगर हमें दुखी न कर पाए, हंसते हंसते हम उसको झेल ले, तो दुख भी बेचारा क्या करेगा, हमें दुखी नहीं कर पाएगा। तो कहते हैं कि असंगता आ जाने से फिर आत्यंतिक निवारण दुख का हो जाता है। सभी द्वंद्वों का, सर्दी गर्मी सभी का निवारण हो जाता है। उत्थान हो चाहे समाधि हो, लेकिन अगर असंगता आ गई, ज्ञान प्राप्त हो गया, सहज समाधि आपकी सहज हो गई, तो फिर सब निवारण हो जाता है, बंधन सब कट जाते हैं, हृदय ग्रंथि छिद जाती है। असल में वैराग्य ही माने असंगता ही ज्ञान का बल है, ज्ञान का सार है। बिना असंगता के, बिना असंगता ही वैराग्य है। अनासक्ति कह लो, वैराग्य कह लो, असंगता कह लो, इसके सिवा ज्ञान टिक नहीं पाता, ज्ञान प्राप्त भी नहीं हो पाता। और अगर मिल भी गया तो वह बौद्धिक ज्ञान होगा, अपरोक्ष अनुभूति नहीं होगी। तो यदि हृदय में भगवत भक्ति आ जाए तो उसमें दुखी भी सुखी हो जाता है। भगवान की कथा जब हम सुनते हैं और उसमें हम जब तल्लीन हो जाते हैं, तब लगता है हम वृंदावन में ही है, कन्हैया हमारे साथ खेल रहा है, खा रहा है, कूद रहा है, गाय बैल हम चरा रहे हैं, नदी में हम स्नान कर रहे हैं, पेड़ पर चढ़ रहे हैं, डालियों पे लटक रहे हैं। तो हम अपने आप को भी उसमें इन्वॉल्व कर देते हैं। तो उतने समय तक तो हम दुख को भूल ही जाते हैं। तो कहते हैं कि दुख भी सुख हो जाता है। अगर उस समय कोई शरीर में पीड़ा है तो उसको भी झेलते हुए हम उसका आनंद लेते हैं। असल में यदि लोग पहचान जाए कि इस दुख के पीछे कौन है, तो उसको कोई दुख होने वाला नहीं है।
इसके बारे में आगे कहते हैं कि ततो वयम सत् प्रमुखा यदर्थे विभुविमात्मान करवामः किं ते त्वं न स्वचक्षु परिदेहि शक्त्या देव क्रियार्थे यदनुग्रहाणाम्। हे देव, भगवान को प्रार्थना करें, हे देव, महत्तत्व आदि रूप हम देवगण जिस कार्य के लिए प्रकट हुए हैं, अब अपनी बात करते हैं। पहले भगवान की प्रार्थना की, स्तुति की, भगवान के गुणगान किए, अब अपनी बात रखते हैं। देखो, हम कहीं जाते हैं तो सीधा नहीं कहते कि महाराज हम आए हैं, आप हमें 10,000 का दान दे दो। क्यों भाई? ये दिवाली का उत्सव मनाना है, गणेश उत्सव मनाना है, उसमें आपका कंट्रीब्यूशन चाहिए, 10,000 दे दो। तो वो देने वाला होगा तो भी नहीं देगा। अब क्या करना होता है? उसके अंदर रहा हुआ जो दानी है, उस दानी का आवाहन करना पड़ता है। जाकर उसकी प्रशंसा करेंगे पहले कि महाराज आपका तो बड़ा नाम सुना है और आपने तो कभी किसी को कोई इनकार नहीं किया, आप तो संस्कृति के रक्षक है, इतने उदार दिल है। कभी भी सोसाइटी में कोई भी कार्य होता है तो आप हमेशा, आपका सहयोग तो रहता ही है। तो वो सामने से पूछेगा, हाँ हाँ ठीक है, बोलो क्या चाहिए। तब हम कहेंगे कि महाराज गणेश उत्सव हो रहा है तो उसमें 10,000 रुपये कम पड़ रहे हैं, अगर आप कुछ सहायता कर दो। वो कहे 10 क्या 11 ले जाओ। क्यों ऐसा कहा? क्योंकि उसके अंदर जो दानेश्वर, उसका व्यक्तित्व का एक अंश है, उसको हमने जगा दिया, उसका आवाहन कर दिया। तो यहाँ वही पद्धति अपनाई जा रही है। भगवान की पहले स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि भगवान आपकी कृपा से महात्मा लोग वैकुंठ धाम तक को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे अप्रतिम प्रभाव आपका है और आपके प्रेम की तो कोई पराकाष्ठा ही नहीं है, नित्य वर्धमान है। तो आप हम पर भी कृपा कीजिए। हमारा जिस कारण से सर्जन हुआ है वह कार्य, सृष्टि का सर्जन हम नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कृपा करके महत्तत्व आदि हम देवगण जिस कार्य के लिए उत्पन्न हुए, प्रकट हुए, उसके संबंध में हम क्या करें? हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। यद अनुग्रहाय, आपके अनुग्रह पात्र हम, आपके अनुग्रह से ही हमारा प्राकट्य हुआ है, तो आपके अनुग्रह पात्र हम पर आप ही अनुग्रह करके नह, हमें ब्रह्मांड रचना के लिए आपकी क्रिया शक्ति सहित स्वकीय चक्षु माने अपनी ज्ञान शक्ति भी प्रदान कीजिए। किसी भी निर्माण के लिए क्या चाहिए? 2 चीजें, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति। हमने आगे भी देखा था कि जैसे कुम्हार घड़ा बनाता है तो उसमें 2 कारण रहते हैं, एक तो उपादान कारण और एक रहता है चैतन्य माने चेतन व्यक्ति, निमित्त कारण। तो निमित्त कारण में ज्ञान शक्ति प्रबल होती है, उपादान को क्रिया शक्ति क्रियान्वित करती है। तो ये 2 शक्ति अगर आप हमारे अंदर संचारित कर दे हे भगवान, तो हम आपकी आज्ञा के अनुसार, आपकी इच्छा के अनुसार, आपकी भावना के अनुसार इस सृष्टि का सर्जन कर पाएंगे। अभी तो हम नहीं कर पा रहे और हम आपके अनुग्रह पात्र हैं, तो और अनुग्रह थोड़ा और कर दीजिए और आपकी क्रिया शक्ति सहित आपकी ज्ञान शक्ति हमें प्रदान कीजिए। माने जिस कार्य के लिए हमारा प्राकट्य हुआ है उस कार्य के लिए हमें सामर्थ्य प्रदान कीजिए। अभी हम उस कार्य को करने में समर्थ नहीं है, आपकी कृपा से हमें यह सामर्थ्य प्राप्त हो जाए, ऐसी हम पर कृपा कीजिए। इति तृतीय स्कंधे पंचमोऽध्यायः। सृष्टि सर्जन की बात अभी और आगे भी चलेगी। अथ षष्ठोऽध्यायः, तृतीय स्कंधे षष्ठोऽध्यायः विराटोत्पत्ति। इस अध्याय में विराट भगवान का सबसे पहला अवतरण परमात्मा का विराट माना जाता है। भगवान ने जब प्रकट होने का, सर्जन करने का निश्चय किया तो विराट विश्व के रूप में वह प्रकट हुआ। यह विराट रूप भगवान का प्रथम अवतार, सबसे प्राइमरी बीजावतार माना जाता है। वह बीज है, वह हमेशा रहता है। बाकी अवतार आते हैं और फिर अपनी लीला भी संवरण करके चले जाते हैं। राम जी आए, कृष्ण आए, कश्यप अवतार आया, कच्छप अवतार आया, वाराह अवतार आया, कपिल भगवान अभी आ ही गए हैं, देखो तो कपिल अवतार हुआ। ये सब आए और वापस चले भी गए। लेकिन विराट बीज अवतार है, वो मिटता नहीं। जब समग्र सृष्टि का
महाप्रलय हो जाता है, अब नए सिरे से भगवान फिर से योग निद्रा में प्रवेश कर जाते हैं, और फिर जब कई युगों के बाद, कई कल्पों के बाद, कई वर्षों के बाद जब सृष्टि सर्जन फिर से शुरू करना होता है, तब फिर से विराट स्वरूप का सर्जन किया जाता है। तब तक ये विराट स्वरूप तो नित्य रहता ही है, ये बीजावतार है, उसमें से ही सब निकलते। विराट को ही नारायण कहते हैं। नर माने मनुष्य के हृदय में जो अयन करता है वही नारायण। हर एक मनुष्य के, हर एक जीव के, हर एक व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ के अंदर अयन करता है, माने उसके उपादान रूप के रूप में रहा हुआ है, वही नारायण है। वह बीजावतार है, वह नष्ट नहीं होता। तो विराट की उत्पत्ति की बात अब आगे के अध्याय में आ रही है, इसको हम आगे देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।